चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है, लताड़ लगाई है और ये कहा है कि ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अश्लील कमेंट मामले में जमकर फटकार लगाई और ये कहा कि कार्यक्रम के जरिए गंदगी फैलाने की कोशिश आप करते हैं, ऐसे व्यक्ति का केस आखिर कोर्ट क्यों सुने। भद्दी भाषा के जरिए सस्ती लोकप्रियता लेने का प्रयास कर रहे हैं आप। आपको बता दें, हालांकि एक राहत भी रणवीर इलाहाबादिया को मिली है कि ठाणे और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर पर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन सरेंडर जो है वो पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया है। मामले में अब कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और ऐसे में यूट्यूबर की ओर से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि उनकी सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ा जाए और इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाई गई है और उनका पासपोर्ट सरेंडर करने के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो एक ऐसा कमेंट इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर दिया था रणवीर इलाहाबादिया ने। अश्लील बयान, अश्लील भाषा का इस्तेमाल, अश्लील कमेंट, जिस पर देश में बवाल मच गया और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जमकर फटकार लगी है रणवीर इलाहाबादिया को, हालांकि राहत भी कि फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी। देखिए, गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन विदेश जाने पर पाबंदी लगा दी है। उनका पासपोर्ट जब्त होगा, यानी अब वो कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे जब तक की सुनवाई चलेगी। तो एक तरह से ये कहा जाए तो बांध दिया बंधन में, लेकिन बंधन में बांधना भी इसलिए जरूरी है कि रणवीर इलाहाबादी ने जिस तरह की बातें कही है सेक्स और खासकर महिलाओं को लेकर, तो वो तो बेहद आपत्तिजनक है, जिसको लेकर कई जगह से विरोध के सर उठे। महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज हुआ, गुवाहाटी में मुकदमा दर्ज हुआ, गोवा में मुकदमा दर्ज हुआ और अब कई याचिकाएं लगी थी। तो एक साथ याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहत थोड़ी सी ये दी है कि वो विदेश ये राहत ये दी है कि वो जरूर बने रहेंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की फटकार लगाई, क्या आपको ये कहने का हक किसने दिया है? आप जिस तरह भाषाई मर्यादा को तोड़ते हैं, आखिर क्या कहना चाहते हैं समाज में, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो इंडिया गॉट टैलेंट पर भी सवाल खड़े किए हैं और ये समझ आता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है और मुश्किल में पड़े हैं अभी तो रणवीर इलाहाबादी। निश्चित तौर पर गिरफ्तारी से राहत मिली है, लेकिन सशर्त राहत मिली है। मर्यादा का उल्लंघन किया और अब मर्यादा के बंधन में ही सुप्रीम कोर्ट ने बांधने की कोशिश भी की है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारी के लिए।